सोने, आभूषणों और हीरों के लिए प्रसिद्ध भाग्यनगर के भव्य शहर को राक्षसों की भीड़ ने घेर लिया था। शक्तिशाली राक्षस राजा रक्तबीज के नेतृत्व में दुष्ट ताकतों ने शहर के खजाने को लूटने और इसके निवासियों को गुलाम बनाने की कोशिश की। शहर की सुरक्षा में सेंध लग गई और राक्षस सड़कों पर अपनी काली ऊर्जा से भरकर घुस आए। अपने बेहतरीन परिधानों में सजे धजे नागरिक डर के मारे कांप रहे थे, क्योंकि राक्षसों ने शहर को तहस नहस कर दिया था। उनकी चीखें मंदिरों और महलों में गूंज रही थी। शहर की दौलत, जो कभी समृद्धि का प्रतीक थी, अब राक्षसों की गिरफ्त में आ गई थी। भाग्यनगर के हिंदू अपनी आस्था और दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर राक्षसों के खिलाफ एकजुट हो गए। वीर योद्धा राजकुमार अर्जुन के नेतृत्व में वे युद्ध में कूद पड़े। उनके हथियार दिव्य प्रकाश से चमक रहे थे। अचानक प्रतिरोध से अचंभित राक्षस पीछे हट गए, जबकि हिंदू वीरता से लड़ रहे थे। भाग्यनगर की सड़कें युद्ध का मैदान बन गईं, जहां हिंदू अपने शहर के खजाने की जमकर रक्षा कर रहे थे। तलवारों की टकराहट की आवाज और चंदन की खुशबू हवा में भर गई, क्योंकि हिंदू अपने धन की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। राजकुमार अर्जुन ने युद्ध की प्राचीन कला में महारत हासिल करके एक के बाद एक राक्षसों पर वार किया। उनकी तलवार अंधेरे को चीरती हुई निकल गई। अपनी हार से क्रोधित राक्षसों ने अपनी सबसे काली शक्तियों को बुलाया, लेकिन हिंदू दृढ़ रहे। उनका अपने देवताओं पर अटूट विश्वास था। शहर की संरक्षक देवी देवी लक्ष्मी अपने भक्तों पर मुस्कुराई। उनके आशीर्वाद ने उन्हें जीत के लिए सशक्त बनाया। राक्षसों ने हिंदुओं की बहादुरी और दैवीय कृपा का सामना करने में असमर्थ होकर अपने बुरे इरादों और लूट के सपनों को पीछे छोड़कर अस्त व्यस्त होकर भाग गए। राक्षसों के परास्त होने पर हिंदुओं ने खुशी मनाई। उनका शहर बच गया, उनके खजाने बरकरार रहे। सोना, जवाहरात और हीरे एक बार फिर चमक उठे, जो शहर की समृद्धि और हिंदुओं के अटूट साहस के प्रतीक थे। राजकुमार अर्जुन, जिन्हें नायक के रूप में सम्मानित किया गया, का सड़कों पर जश्न मनाया गया। उनका नाम भाग्यनगर के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। शहर की दौलत, जो अब पहले से कहीं अधिक कीमती थी, सुरक्षित थी, जो हिंदुओं की अधिक भावना और उनके देवताओं में उनकी अटूट आस्था का प्रमाण था।